पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस पंजाब में नशे के खात्मे के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इस बीच हरियाणा के किसान राजपाल शिशिर नशे के खिलाफ पदयात्रा निकाल रहे हैं। वह रास्ते में लोगों को नशे को भगाओ, युवाओं को जगाओ का संदेश दे रही हैं। सोमवार को राज्यपाल शिशिर समराला बाईपास पहुंचे। इस बारे में पता चला तो समराला थाने के एसएचओ पवित्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे और उन्हें सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि यह यात्रा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के समय में बहुत से युवा अपनी वास्तविक जिंदगी से भटककर नशे की ओर चले गए हैं। मेरा लक्ष्य इन युवाओं को जागृत करना है, इसलिए मैंने नशे को दूर भगाने, युवाओं को जागृत करने का अभियान शुरू किया है। मैंने 23 मार्च को हुसैनीवाला बॉर्डर से यह यात्रा शुरू की थी, जो चंडीगढ़ में पहुंचकर संपन्न होगी। राज्यपाल ने कहा कि रोजाना यात्रा में 15 से 30 किलोमीटर चलते हैं। सुबह से दोपहर तक करीब 20 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रास्ते में रुककर आराम करते हैं। बाद में शाम 4 से शाम 7 बजे तक यात्रा करते हैं। उनकी इच्छा है कि वो पूरे भारत में यात्रा करें। उन्होंने नशा तस्करों को हाथ जोड़कर विनती की है कि नशा बेचना छोड़ दे। राज्यपाल ने कहा कि यात्रा में वो बैक रनिंग और दंड बैठकें मारकर यात्रा करते हैं, ताकि यह यात्रा देखकर युवाओं को दिशा मिले और वो नशे छोड़कर तंदुरुस्ती की ओर ध्यान दे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राजपाल सीसर है। आप एक यात्रा निकाल रहे हो, क्या है ये यात्रा? देखिए, हम युवाओं को जगाने के लिए, नशे को भगाने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं और हमने एक अभियान चलाया हुआ है। आज का युवा दिशाहीन हो चुका है। आज का मेरा युवा बहुत भटक चुका है, बहुत से नशों में घुस चुका है। इसलिए उन नशे के कारण वो बहुत बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए हमने एक अभियान चलाया कि नशे को भगाओ और युवाओं को जगाओ। तो हम हुसैनीवाला बॉर्डर से चले थे 23 तारीख को, और हम आज 8 दिन हो गए लगभग। हमें चंडीगढ़ तक जाना है, उसके बाद हरियाणा में। ये हम यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि युवा जागे और नशा भागे। एक दिन में कितने किलोमीटर आप चलते हो? एक दिन में हम 30 किलोमीटर भी चल लेते हैं, कभी 20 चल लेते हैं, कभी 15 चल लेते हैं। 15 से 30 किलोमीटर तक की हमारी एवरेज आती है। और वॉक करते हो कि दौड़ लगा के चलते हो? हम बैक रनिंग से चलते हैं और पुशअप लगाते हुए भी चलते हैं। और ये पूरे पंजाब में निकालोगे या पूरे इंडिया में? पूरे भारत में निकालेंगे हम इसे। और स्टे कितने किलोमीटर बाद करते हैं? सटे हम सुबह 20 किलोमीटर निकाल के दोपहर का सटे करते हैं और फिर करीबन 4 बजे निकल लेते हैं। फिर शाम को 8 बजे तक, 7 बजे तक फिर सटे करते हैं। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं नशा बेचते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो नशा ना बेचें। उनको नशा बेच के कमाई जो वो करते हैं, वो कमाई इतनी आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि उस कमाई की हुई से बहुत लोग, बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं। आप नशा बेच के जो पैसा कमाते हैं, वो पैसा मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से युवा भटक जाते हैं, नशे में बर्बाद हो जाते हैं, उनका परिवार बहुत दुखी हो जाता है। तो मेरा तो यही संदेश है कि नशा मत करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालो और माँ बाप की आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। आप क्या करते हो? मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। स्पोर्ट्स गेम वगैरह भी करते हो? नहीं, गेम वगैरह तो मैं कुछ नहीं करता, खेतीबाड़ी करता हूँ। ऐसे मेरे पिताजी वैद्य थे, तो देसी आयुर्वेद के, तो थोड़ी बहुत मैं दवाई दे देता हूँ। आपके साथ गाड़ी भी चलती है? हाँ। और इसका खर्चा कौन करता है? इसका खर्चा ये मेरे दोस्त ने की गाड़ी है, उसने मदद के लिए दे रखी है मुझे, और इसका खर्चा मेरे पास जो होता है मैं कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त है, कोई भी भाई मदद ऐसे कर देता है। तो इसलिए हम इस यात्रा को पूरे भारत में निकालेंगे और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि युवा बचे और मेरा जो देश युवाओं का देश कहलाता है, वो ऐसे ही युवाओं का देश कहलाता रहे। ये आपके दिमाग में कैसे बात आई ये यात्रा निकालने की? यात्रा निकालने का मेरे परिवार से करीबन 3-4 घर नशे से बर्बाद हो गए, बिल्कुल उनकी जमीन तक बिक गई।
मैंने बहुतों को समझाया और जो मेरे से छोटे थे उनको मैंने कभी कभी पीटा भी, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना जाए ताकि किसी न किसी को तो फर्क पड़े, कोई ना कोई तो समझे। कम से कम मेरे एक इंसान से अगर 5 घर 10 घर भी बच गए तो भी मुझे बहुत सुकून और बहुत खुशी होगी। क्योंकि आज से पहले हमारे शहीद सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक दे दी। तो क्या हम थोड़ा बहुत समय नहीं दे सकते? थोड़ा बहुत समय, थोड़े बहुत अपने खुद के सुख स्वाद तो छोड़ ही सकते हैं। आज जान की कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं, आज थोड़ा समय और थोड़ा सुख देने की कुर्बानी की आवश्यकता है और जान की कुर्बानी की आवश्यकता नहीं। आज अगर आप सब भाई मिलके इस प्रकार की कुर्बानी देंगे, थोड़ा दान पुण्य की कुर्बानी देंगे, थोड़ा समय की कुर्बानी देंगे, थोड़े अपने स्वाद सुखों की कुर्बानी देंगे, तो हमारा देश का युवा ऐसे ही स्वस्थ रहेगा और आगे युवाओं का देश कहलाएगा। हाँ जी, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣੋ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 85-87 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਮਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। समराला से परमिंदर वर्मा की रिपोर्ट।